हम्म, मतलब उससे क्या करेगा? अरे नहीं भाई, अब वो हुआ पर आगे हुआ बैकअप कहवे से। चलिए, प्राइमरी की बताई थी, किस डेटाबेस पे अप्लाई करी थी? मोदी जी। चलो, इतनी तो याद है मेरे वैसे। और टेबल का नाम क्या था ना? छोटा भाई। छोटा भाई था। यस, प्राइमरी की लगी हुई थी। वैसे तो मैंने बता दिया था कि भाई टेबल में प्राइमरी की जो है क्या कर रही है, 3 काम कर रही है ना, देखे थे ना आपने। अब अगर मैं एग्जिस्टिंग टेबल में प्राइमरी की हटाऊं तो कॉलम मैंने कहा कि मैं पहले से बनी टेबल में एक प्राइमरी की पहले से लगी हुई है, हटा दो उसे। देखो इसमें डेटा क्या डाला था कल मैंने। डिलीट। ओहो, तो इसमें मुझे प्राइमरी की हटानी है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप, ड्रॉप प्राइमरी की, ड्रॉप प्राइमरी की। एक ही तो कॉलम होता है पूरी टेबल में प्राइमरी की का। ऐसे नहीं कर सकते कि अल्टर टेबल छोटा भाई, फिर उसके बाद चेंज कॉलम का नाम, फिर दोबारा कॉलम का नाम उसके साथ चेंज थोड़ी कर रहे, ड्रॉप कर रहे इंट डाल देंगे उसका टाइप है। क्या कितना दिमाग लगा रहा, डेटा टाइप चेंज थोड़ी कर रहे, प्राइमरी की हटा रहे। डेटा टाइप तो चेंज से हो ही जाएगा, हम तो प्राइमरी की हटा रहे हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम छोटा भाई, ड्रॉप प्राइमरी की, टेबल में से प्राइमरी की हट गया। डीएससी करके देखो, प्राइमरी की हट गया। अब बनावेंगे भी। हाँ, क्या हुआ अब तो? क्या ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम छोटा भाई, ड्रॉप प्राइमरी की हट तो गई। डीएससी करके देख। तो ये मोदी जी डेटाबेस बना हाँ, और छोटा भाई टेबल का नाम है। और इसमें से अल्टर करके हम प्राइमरी की को हटा रहे हैं। हाँ, तो सब प्राइमरी ये कौन सा होगा? ये है यार, ये लग रही ना। चाहिए वाली। हाँ, देख हट गई प्राइमरी की। अब देख, मुझे डेटा टाइप में नल दे रहा है ना, नोट नल दे रहा है, इसे नल करना है। प्राइमरी की तो हट गई, इसे इंट को नोट नल की जगह नल करना है। तो अब लगाएगा तू चेंज। ऑल्टर टेबल, चेंज कॉलम, किसको? जो कॉलम प्राइमरी की था उसको नल करना है। चेंज नहीं भाई, मॉडिफाई, मॉडिफाई
कॉलम, कॉलम का नाम आईडी, किस टाइप का, इंटीजर, क्या कर दूं, नल। ये कॉलम इंटीजर टाइप का था, क्या कर दिया, नल। वापस ऐसी सिचुएशन में आ गया जैसे शुरू में था मैं। कर डीएससी करके देख, देखो आ गया ना भाई, प्राइमरी की हट गया, नल है। एग्जिस्टिंग टेबल में प्राइमरी की लगाएंगे कैसे? अभी बताइए, हट तो गई। नोट करते रहो। अब मैं किसी और कॉलम पे प्राइमरी की लगाऊं एग्जिस्टिंग टेबल में, बस एक चीज ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग टेबल में जिस कॉलम पे प्राइमरी की लगा रहे हो, एग्जिस्टिंग टेबल में जिस कॉलम पे प्राइमरी की लगा रहे हो, उस कॉलम में पहले से डुप्लीकेट एंट्री ना हो। कुछ बात समझे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। एग्जिस्टिंग टेबल में किसी कॉलम पे अगर प्राइमरी की लगा रहे हो ना तुम ऑल्टर क्वेरी से, तो उस कॉलम में पहले से प्राइम, मतलब वो उसको प्राइमरी की नहीं करेगा। डुप्लीकेट तो नफरत है ना से। तो चल मैं पहले डेटा देख लूं। ले मैं शर्मा पे लगाऊं पहले, लास्ट नेम पे, ऑल्टर टेबल छोटा भाई, ऐड प्राइमरी की, लास्ट नेम, शर्मा शर्मा लोग मरे नहीं, वो डुप्लीकेट नहीं है, जरा ध्यान से देखे जाए। अरे वो लग सर महाराज में ये पीछे को आगे वो हो गया सर, आम शाराम सर, इसलिए मैंने कह रहा कैसे लग गया प्राइमरी की, नहीं तो लगे नहीं था अगर शर्मा होता। तुम लगा के देख लो। ये क्वेरी चला, अल्टर टेबल, टेबल का नाम छोड़, ऐड प्राइमरी की का नाम लास्ट है। हाँ हाँ, वो कहाँ लिखेगा। हम मैं प्राइमरी की ऐड कर रहा हूँ टेबल में, एग्जिस्टिंग टेबल में किसी कॉलम पे जिस पे भी तुझे करना है। हो गया, हाँ हो जाता है। कॉलम का नाम बदल के फिर डेटा टाइप और प्राइमरी के लगा, मॉडिफाई चेंज, ये बालक कहाँ चले गए, ऑनलाइन चले गए, गर्मी का सता मान गए, कैसे गर्मी मान गए हैं, पढ़ना नहीं लिखा है ना भाई। हाँ एग्जिस्टिंग मतलब पहले से बनी बेटा, ये जैसे टेबल है तू जिस पे अप्लाई कर रहा हो एग्जिस्टिंग ही तो है। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले से बनी टेबल है कोई, उसमें डुप्लीकेट डेटा नहीं होना चाहिए जिस कॉलम पे तू अप्लाई कर रहा है। क्या तो लास्ट नेम किस पे लगा रहा, कॉलम पे, किस कॉलम पे लगा रहा, की किस कॉलम पे ऐड कर रहा प्राइमरी की, लास्ट नेम।
तो देख लास्ट नेम में वो है क्या, डिस्प्ले से अननोन नंबर क्यों आ रहा, शुभम क्यों नहीं दिखाई दे रहा, हेलो क्लास तो चल रही है, तो इनमें तो है ही नहीं कोई, रिक्वेस्ट में तो कोई है ही नहीं, इन क्या करूं, हेलो गलत दे दिया तन्ने, हाँ एसक्यूएल का लिंक तो ये लिंक है MSF, गलत दे दिया तन्ने, MSF है, हाँ कंफ्यूज हो गया तू, ये देख ये रख लेकर, अल्पेंद्र चौहान, एक तो आया अभी अल्पेंद्र चौहान, ग्रुप में ही ऐड करना पड़ेगा, कल तो ग्रुप में ऐड करे मैंने, तो भाई एग्जिस्टिंग टेबल में प्राइमरी की लगाना और प्राइमरी की हटाना आपको समझ में आ गया, ठीक है, न्यू टेबल में प्राइमरी की अप्लाई करना ये भी आ गया समझ में, क्लियर। देखो अब एक और की थी, प्राइमरी की के बाद मैंने तुरंत एक और की लिखवाई थी, देखो यूनिक की, भैया एक दिक्कत आई थी, प्रॉब्लम आई थी मुझे, मेरी बात सुनो, मुझे एक दिक्कत आई थी कि मैं एक टेबल बना रहा हूं और उस टेबल में मैंने रिकॉर्ड डाला और मैंने किसी कॉलम को प्राइमरी की कर दिया, आईडी को कर दिया, अब वो कह रहा है, देखो आप एक बात बताओ, आप थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिकली, मैं डेटाबेस वाला हूँ, फुल स्टैक वाला हूँ, वेबसाइट बनाने वाला हूँ, बैकएंड बनाने वाला हूँ, है ना, हमने किसी के लिए बैंक की वेबसाइट बना दी, है ना, चलो ये डूगेट की बना दी, रजिस्ट्रेशन वालों की, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा, तो फ्रंट एंड वाला अपना नाम वाम करके ये करके वो करके ये सब कुछ डाल के और भैया रजिस्ट्रेशन करा देता है, और फिर उन्हें कहता है कि जो जी ये तुम्हारी आईडी बन गई, ये पकड़ो आईडी आ गई, अब तुम 6-7 दिन बाद आए जी क्लास करने, तो तुम्हें फीस जमा करनी है, तो तुम्हें क्या कहा जाएगा, अपनी आईडी बताओ, तो हम तुम्हारी आईडी पूछ के डेटाबेस में आईडी उसमें सर्च करेंगे, तो डेटाबेस से तुम्हारा डेटा उठा लेगा, क्योंकि डेटाबेस में गया तुम्हारा डेटा आईडी के बिहाफ पे, आईडी हमने प्राइमरी की बना रखी है, समझ रहे हो ना, डुप्लीकेट नहीं जाने की, डेटाबेस में जब तो जा रही है। अब तुरंत तुमने एक बात कह दी मुझे, सर मेरी आईडी कल खो गई, इन्होंने मुझसे कहा कि आईडी खो गई, अब जब आईडी खो गई तो फिर क्या करता है फिर बंदा, यस सर फोन नंबर, वो कहता है ठीक है आईडी खो गई है, तो कॉन्टेक्ट नंबर बता दो या ईमेल आईडी बता दो, ऐसा होता है ना, हर जगह ही होता है, कॉलेज दफ्तर ऑफिस, है ना, भाई तुम कोई ना कोई यूनिक बता दो, या तो कॉन्टेक्ट बता दो या ईमेल आईडी बता दो, या कोई और आधार नंबर पैन नंबर कुछ ऐसा, है ना। मुझे एक बात बताओ तुम, मैंने आईडी नाम के कॉलम पे प्राइमरी की लगा दी, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल पे मैं यूनिक रखना चाहता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्टेक्ट और ईमेल यूनिक ना रखूंगा तो फिर वो आईडी के अलावा ईमेल और कॉन्टेक्ट से सर्च थोड़ी कर पाएगा, डुप्लीकेट चली जाएगी, तो उसके दिमाग में मेरी बात सुन रहे हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, स्टोरी सुना रहा मैं, अब वो यार ऐसा कहने लगा कि भैया आईडी नाम के कॉलम को तो तुमने प्राइमरी की बना दी, जिससे तुम्हारा जो है सारे दुख दूर
दुख दर्द दूर हो गया जी भैया, ये आईडी नाम के कॉलम पे प्राइमरी की लगते ही डुप्लीकेट एंट्री और नल वैल्यू नहीं जाती। परंतु यार आईडी खो गई तो सामने वाले के पास प्राइमरी की जैसा कॉलम और भी तो बनाना चाहिए उसमें, ताकि कॉन्टैक्ट और ईमेल के द्वारा सर्च किया जाए। अब दिक्कत यह है कि भाई ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर में डुप्लीकेट एंट्री चली जाती है, कुछ लगा थोड़ी रखा है। तो ऐसा क्या करूं कि कॉन्टैक्ट और ईमेल में भी डुप्लीकेट एंट्री ना जाए। अब प्राइमरी की दोबारा से तो लगा नहीं सकते आप कि आईडी नाम के कॉलम को प्राइमरी की करके कॉन्टैक्ट और ईमेल को भी प्राइमरी की कर दो, वो तो एक कॉलम पे एक ही होती है, एक ही तो गोली थी, वही आपने छोड़ दी। सुन रहे हो ना? तो अब आपके पास प्राइमरी की थी, वो लगा दिया आपने, तो कॉन्टैक्ट और ईमेल पे प्राइमरी की लगने का तो समाधान होता ही नहीं है, दोबारा से प्राइमरी की लगा दो। सुन रहे हो ना मेरी बात? अब मुझे तो यार आईडी के अलावा ईमेल और कॉन्टैक्ट को भी ऑप्शनल बनाना है। सुन रहे हो ना मेरी बात भाई? ताकि आईडी खो जाए तो ईमेल और कॉन्टैक्ट के बिहाफ पे बंदा सर्च कर ले, है ना? परंतु उसका यूनिक होना तो बहुत जरूरी है ना, ईमेल और कॉन्टैक्ट का यूनिक, समझ लो ना, डुप्लीकेट एंट्री ना जाए। तब उनने समझ गया किस सॉल्यूशन के लिए आया यूनिक की। एक टेबल में आईडी के अलावा अदर कॉलमों को भी क्या करना है, यूनिकली बनाना, ऑप्शनली बनाना, ताकि उससे भी सर्च किया जा सके। राइट? बताओ समझ में आया? यूनिक की ने प्राइमरी की का साथ निभाया कि चल तू एक कॉलम को प्राइमरी की करता है, तेरे ऑप्शनली सर्चिंग मैं कर दूं, कि तू आईडी को कर दे, बाकी 2 कॉलम को मैं या 3 कॉलम को मैं ऑप्शनली डुप्लीकेट एंट्री जाने से बचा दूंगी। समझ गया ना? प्राइमरी की तो दोबारा से लग नहीं सकती, तो देखो प्राइमरी को यूनिक की। हाँ, नोट्स बनाते रहना सही से। ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही भैया? आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो लिखो यूनिक की। वी कैन अप्लाई more than one column in a table. One column, एक या एक से अधिक। We can apply more than one column in a table. We can apply more than one column in a table. पहला। दूसरा पॉइंट, यूनिक की कॉलम कैन नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एंट्री। यूनिक की कॉलम कैन नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एंट्री बट एक्सेप्ट नल वैल्यू। हाँ जी, यूनिक की कॉलम कैन नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एंट्री बट एक्सेप्ट नल वैल्यू। मतलब नल वैल्यू तो होती है, पर डुप्लीकेट एंट्री यूनिक की में नहीं होता। पॉइंट नंबर 2 समझ में आया आपको? अगर कोई तुम्हें प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस पूछने लगे तो क्या बताओगे? हाँ, आ रहा समझ में तुम्हारे पास? बिल्कुल है। प्राइमरी की एक ही टेबल में होती है, कॉलम में, और वो कई कॉलम में लग जाती है यूनिक की। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो तो क्या प्राइमरी की को यूनिक की से रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक आईडी में प्राइमरी की में लगा के मैं यूनिक की को काम कर ले, परंतु यूनिक की का अपना प्रावधान है ना, नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। नल वैल्यू एक्सेप्ट कर लेती है सर। नॉर्मल का अंतर क्या होता है?
नल करोगे तो उस कॉलम में नल वैल्यू चली जाएगी, यूजर से नल वैल्यू डालोगे चली जाएगी, और नोट नल करोगे तो नल वैल्यू जाने की नहीं। नल मतलब होता है एम्प्टी, खाली छोड़ना। अगर किसी कॉलम को तुम वैल्यू नहीं डालना चाहते उसमें कदम सेल में, तो नल डाल दो, और अगर डालना चाहते हो, अगर नहीं डालना चाहते तो नोट नल कर दो। हाँ, क्रिएट करते वक्त कॉलम के आगे अगर तुमने नेम, वैरचर या एज इंटीजर नोट नल कर दिया तो एज नाम के कॉलम में वैल्यू जा सकती है, नल वैल्यू बिल्कुल नहीं डाल सकते, एम्प्टी बिल्कुल नहीं छोड़ सकते उसे। और अगर तेने आगे नल कर दिया, एज इंटीजर नल, तो उसमें एज भी डाल सकते हैं, अगर खाली छोड़ना चाहो तो नल वैल्यू भी डाल सकते हैं। नल मतलब एम्प्टी, खाली। समझ में आया आपको भाई? तब समझ में आई ये बात? जैसे दिख नहीं रहा आपको यहाँ पे, इनमें तो इनमें तो नल वैल्यू चली जाएगी, सबके आगे यस यस आ रहा ना, एक लास्ट नेम के अंदर ही नल वैल्यू नहीं जा सकती, उसके आगे नो हो रहा, क्योंकि तुमने इसे प्राइमरी की कर दिया। प्राइमरी की में नल वैल्यू जाती नहीं, परंतु यूनिक की में नल वैल्यू चली जाती है। अब लिखो तीसरा पॉइंट यूनिक की का। मैं छुट्टी पे चला गया था क्या? ये पता मुझे क्यों देख के यार लैपटॉप पे सारी टेक्नोलॉजी लग रही है ना, सारी टेक्नोलॉजी भाई के लैपटॉप पे, सारी केकड़ा पैकड़ा सब है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं, भाई ने चुन चुन के स्टिकर लगाए इसमें, और रही सही कसर कर दी तो ये 2-4 दिन पहले ये भी चिपका, यहाँ भी चिपका दी। कोई मुंह देख के कहेगा भाई साहब फुल स्टैक का भी, फुल स्टैक का भी, डेवऑप्स का भी, डेवऑप्स का भी, एआई का इंजीनियर है बंदा। सर मुझे बता दो डेवऑप्स का कुछ। क्या हुआ डेवऑप्स में? क्या हो गया तुझे? जॉब ना लगवा रहे सर्टिफिकेट वाले। दो बार सर इंटरव्यू करवा लिए, पहले राउंड में हो जाता है, दूसरे का क्या है कि अभी कहीं कुछ आ ही नहीं रहा है। नहीं, वो कंपनी रिजेक्ट कर देती है ना, फिर वो बताती है ही नहीं। कंपनी का पहला रूल होता है ना, जिन्हें रिजेक्ट करना होता है वो थोड़ी कहेगी आगे तुम्हारा हुआ नहीं। ना पहले उसमें राउंड के बाद नंबर आ जाता है, यू आर सिलेक्टेड। हाँ, दूसरे राउंड में ना कर दें। दूसरा राउंड ही नहीं होता। ऐसा है इनका तो। और एक आई सर, उसमें अभी की बात है 10,000 रुपए पर मंथ देंगे और 1 साल की इंटर्नशिप, और उसके बाद में देंगे 6 महीने की हो इंटर्नशिप, तो इन्होंने साल भर की कह रखी है और 10,000 रुपए देंगे। और ऐसी वैकेंसी आती है सर इसमें डुकेट में। एक आई कि उसमें पहले तुम सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करो 5 लाख रुपए, और फिर उसके बाद 2.5 लाख रुपए की नौकरी। ये बिजनेस होते हैं, तो इनमें ना जाइए कभी भी। कभी सुनो मेरी मैं बात, तो बॉन्ड वाले में नहीं जाता सर, 3-4 साल का बॉन्ड। नहीं देखो 3-4 चीजें ध्यान रखना जब इंटरव्यू देते हो ना आप कंपनी में, तो 5 चीजें, उसकी 5 चीजें बता देती है जेन्युइन कंपनी है नहीं है, ठीक है ना? 5 चीजें याद रखना अपने दिमाग में। कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ, ये अगर 5 चीजें आपको दिमाग में पता है तो तुम कभी मार नहीं खाओगे, किसी फ्रॉड कंपनी में नहीं घुसोगे। पहली चीज, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो और उस इंटरव्यू में पेपर एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है उसमें अगर वे क्वेश्चन ऐसे हुए बच्चे टाइप के, जैसे व्हाट इज ए पाइथन, व्हाट इज ए वेरिएबल, बच्चे टाइप के भी, कोई भी टेक्नोलॉजी पे दे रहे हो, चाहे जावा पे दे रहे हो, पाइथन पे दे रहे हो, माई एसक्यूएल पे दे रहे हो, या कोई एआई पे दे रहे हो, बिल्कुल 10-12 क्वेश्चन हो एमसीक्यू के, और वे भी बिल्कुल बच्चे टाइप के, बिल्कुल, तो समझ जाओ वो कंपनी नहीं है, वो तुम्हें दाना डाल रही है, तुम इस दाने में फंस जाओ। पहला यह चीज है, बिल्कुल देख लेना। कोई भी कंपनी अगर अब टेक्नोलॉजी पे इंटरव्यू ले रही ना, तो पेपर धड़ाकेदार ही रखेगी। सुन रहे हो ना? सिर्फ बंदा जेन्युइन ही चाहिए, ऐसे नहीं व्हाट इज पाइथन वाला।
ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात, कोड वोड सब फिट ही रहेंगे, तगड़े ही, फर्स्ट क्लास। तो समझ जाओ जेन्युइन कंपनी है। अगर पेपर बढ़िया हो रहा ना फर्स्ट राउंड में, एमसीक्यू बढ़िया आ रहा, सुन रहे हो ना, एमसीक्यू पेपर बढ़िया आ रहा, राउंड अच्छे हैं, ठीक है ना, और क्वेश्चन को पेपर को देख के पता लग जाता है ओ भाई साहब काफी अच्छा लेवल का पेपर है, तो समझ जाओ कंपनी फ्रॉड हो ही नहीं सकती। उसे जेन्युइन बंदा चाहिए, जेन्युइन के लिए जेन्युइन पेपर बनाएगी। क्योंकि जो खरीद के कंपनी लाते हैं ना, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाओ, कुछ पैसे ले लो, तो वे खन्ना पूर्ति करे, क्योंकि उन्हें तो औपचारिकता का निभाना पड़ा है। नो तो कह नहीं सकते तुम बैठ जाओ, इंटरव्यू तुम बैठ जाओ, फिर चल जाए, तो कुछ तो करेगी, लो ये पेपर ले लो, या ये यहाँ से डालो, गूगल से उठा के पेपर करो, जिससे लगे बच्चों को वहाँ पेपर हुआ था। पहली चीज ध्यान सुन रहे हो ना, मैं कोई नहीं बताने का तुम्हें बात। दूसरी चीज, जो कंपनी आपका इंटरव्यू ले रही है, ठीक है, जो कंपनी आपका इंटरव्यू ले रही है, वो हाथ के हाथ डिसीजन लेगी। मतलब जहां तुम बैठे हो, जब तुम बैठे हो, वहीं आपको कोई ना कोई सिग्नल जरूर दे देगी, भले बाद में बुलाए तुम्हें, परंतु तभी कंफर्म कर देगी कि तुम्हें सेलेक्टेड हो चुके, नहीं मुंह से नहीं कहेगी सेलेक्टेड हो, कुछ ना कुछ ऐसा क्लू दे देगी, जैसे भाई हमारा एचआर, मतलब आपको जो है ना शाम तक वो आ जाएगा, ये हो जाएगा ना, कुछ ना कुछ, क्योंकि उन्हें नीड है, आवश्यकता है, तो वे ऐसे कैंडिडेट को कभी छोड़ना नहीं चाहेगी कंपनी, जो उन्हें बहुत बढ़िया मिल रहा है, समझो ना भाई, जिससे हमें कोई काम है, हमें दिख रहा है बंदा बहुत दिनों से सर्च करने में तो मिला है, और फिर कह देंगे बाद में देखेंगे तुम्हें भाई जी, बाद में कॉल करेंगे, ऐसा थोड़ी है, वो तो कहीं और चला जाएगा। जेन्युइन पर्सन को कहीं ना कहीं, जो अच्छा पर्सन होगा, कंपनी कहीं ना कहीं आपको वहीं पे कोई ना कोई रेस्पॉन्स दे देगी जरूर, बढ़िया कंपनी, तरकाएगी नहीं, तरकारी तो तुम्हारा सिलेक्शन हुई है। और जो कंपनी इसी इंटरव्यू टाइम पे फ्रॉड होगी, तो वो या तो सिक्योरिटी मांगेगी, सिक्योरिटी समझना, जैसे अभी भाई को कह रहा था 50,000 रुपए दे, हाँ वो 50,000 रुपए सिक्योर कर दो, मतलब दे दो, जब तुम यहाँ से निकलोगे तब हम आपको दे देंगे, रिफंडेबल है, ऐसा कुछ नहीं। वो उस केस में ऐसा होता है, 100-200 एम्प्लॉय को इकट्ठा करते हैं 50,000 के केस से, जिस दिन में 100-200 एम्प्लॉय हो गए, वो रेंट पे लिया, इंफ्रा का किराया दे गए महीने का, वहां से भाग गया, अगले दिन देखो बोर्ड ही नहीं दिख रहा, यहाँ तो वो समोसे वाला आ गया, ठीक है ना, तो वे तो मनी कलेक्ट करने वाला हिसाब है, तो वो कभी कंपनी वो ऐसे कभी पैसा मत देना, कोई भी कितना भी झक मारे तुम्हें टॉप पे पहुंचा देंगे, तुम्हें वो कर देंगे, तुम्हें नु कर देंगे, तुम चिंता मत करो, 6 महीने में तुम्हारी सैलरी डबल कर देंगे, तुम सोचोगे यार चल 15 तो दे ही दूं मैं, परंतु 2 महीने बाद ही हमारी सैलरी 40 भी तो कर दे, मिलने के नहीं तुम्हें बेहतर वहां 15 डुबोगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कभी भी किसी कंपनी को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना दो, कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी बढ़िया कंपनी किसी भी एम्प्लॉय के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखती नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं करेगी, कोई भी बढ़िया कंपनी किसी भी एम्प्लॉय के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी नहीं रखेगी, ठीक है। वेरिफिकेशन होने के बाद तुम्हें वापस कर देते, घर नहीं रखते, वेरिफिकेशन तो होता है, परंतु ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देगी, उनकी फोटोकॉपी जो भी है उनकी फाइल बना लेती है। तो कभी भी आप कभी भी कोई भी कंपनी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी भी हाल में पकड़ाओ मत, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, एटीपी हो, ओटीपी हो, आधार नंबर हो, कुछ भी हो, और याद रखना किसी भी कंपनी को वेरिफिकेशन के तौर पर ओटीपी भी नहीं बताना, समझ गया मेरी बात। ये कोई एम्प्लॉय कोई होगा यहाँ वर्किंग प्रोफेशनल होगा, उसे पता होगा, कोई भी कंपनी में ऐसा नहीं है कि आधार नंबर से कोई भी वेरिफिकेशन हो रहा है, कोई कंपनी नहीं करती आधार नंबर से वेरिफिकेशन, समझा, आपको डीजी लॉकर पे देख लिया अगर चैनल होगा, समझ गया आप मेरी बात। और कोई भी कंपनी बॉन्ड साइन नहीं करवाती 6 महीने से ज्यादा 1 साल बस,
1 साल से ऊपर किसी भी बढ़िया कंपनी में बॉन्ड ऊपर होता नहीं, और वो भी ये 3-4 साल से हुआ है, बाकी उससे पहले वो भी नहीं था। ये कोई भी कंपनी अब बॉन्ड साइन होता है तो बॉन्ड साइन में 6 महीने का बॉन्ड साइन कर सकते हो आप, नहीं तो 1 साल का कर सकते हो, क्योंकि वो 6 महीने ट्रेनिंग देते हैं आपको, 6 महीने जो तुम्हें सिखाया उससे थोड़ा सा वसूल लेते हैं, वो 1 साल का हो जाता है। उसके ऊपर आपको कोई भी कंपनी उससे ऊपर बॉन्ड करवाती नहीं है। समझ में आपको मेरी बात? चौथी बात, तीसरी चौथी जो थी, कोई भी कंपनी, ठीक है, जैसे एम्प्लॉय होता है, तो कोई भी कंपनी अगर फ्रॉड है तो वो इंटरव्यू टाइम पे, जैसे फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, वो आपसे 30 से 40 मिनट 30 से 40 मिनट, मिनिमम 20 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट एक कैंडिडेट से सब्जेक्ट के बारे में बात जरूर करेगी। मतलब जिस टेक्नोलॉजी पे आप हायर हो गए उससे रिलेटेड 30 से 40 मिनट क्वेश्चन जरूर पूछेगी वो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। अगर वो 2 मिनट 3 मिनट में कर रही ना मामला, तो तुम न सोचो, तुम वे भी खन्ना खराब, तुम भी हो खन्ना खराब वे भी है। हाँ, सुन रहे हो ना मेरी बात? इन चीजों का ध्यान रखना। और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात, आजकल सबसे बड़ा स्कैम चल रहा एम्प्लॉय के साथ, वो ये, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी पर्सन, जेन्युइन पर्सन मार्केट में नहीं मिलेगा, और वो डाउनग्रेड जॉब कभी नहीं करेगा। तो क्या करते हैं, वे प्रोफाइल हाई दिखाते हैं। सुन रहे हो ना? सुनते रहो ध्यान से। प्रोफाइल हाई दिखाते हैं, जैसे, क्योंकि सबको पता है, अगर मैं कहूं डेटा एंट्री की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो एक नहीं बैठने का वहां, तुम तो बैठने के ही नहीं, है ना? तो वे डेटा एंट्री की जॉब को प्रोफाइल में दिखाते हैं डेटा एनालिटिक्स, राइट? और फिर वो डेटा एनालिटिक्स दिखा देते हैं और तुम बैठ भी जाते हो, और वे कभी भी इस चीज को क्लोज नहीं करते कि डेटा एंट्री के लिए ले जा रहे हैं, एनालिसिस ही गाओ जाओ। और जब तुम वहां चले जाओ तो वे तुम्हें ऐसे माइंड वॉश करेंगे तुम्हारा, ठीक है ना, ऐसे ब्रेन वॉश करेंगे कि तुम्हें खुद अंदर से एहसास होगा कि नहीं, मैं डेटा एनालिटिक्स लायक हूं ही नहीं। सुन रहे हो ना मेरी बात? और वो तुम्हें ऑफर थमा देंगे डाउनग्रेड जॉब का, कहने लगे तुम अभी इसमें करो, अभी तुमसे ये काम हो नहीं रहा। तुमने, मेरे बच्चे बहुत सारे फंसे ऐसी, तुमसे ये काम हो नहीं रहा, एनालिसिस का हो नहीं रहा जी तुमसे। और वे ऐसे ही प्लानिंग करके लाते हैं कुछ टफ टफ प्रोजेक्ट जो उनके कंपनी के होते भी नहीं, उसमें बैठा देते हैं, और एक बंदे से स्टार्टिंग में वो टफ का वाला काम होता नहीं, तो वहीं बैठा बैठा पिघल जा, जैसा बर्फ पिघल जा पानी में। और फिर उसे थोड़ी देर बाद वो जो सीनियर पर्सन पिंच करते हैं, कैसे ऐसे करो तुम, ये प्रोजेक्ट बाद में करना हमारे यहाँ, ऐसा करो तुम, एक काम करो, पहले यहाँ से शुरुआत करो, तुमने अभी कुछ पढ़ा नहीं। और वो बच्चा फिर फंस, उसी चक्कर में क्या हो जाता है, तो डाउनग्रेड जॉब को चूज कर लेता है। फिर वो 1-2 साल उससे बढ़िया काम लेते हैं उसी प्रोफाइल, और जब वो कहता है अब तो कर दो स्विच, तो कहते हैं, मतलब फिर मैन पावर हो जाती है उनके पास, फिर वो ऑप्शन रखते हैं, देख लो अभी तो प्रोजेक्ट हमारे पास है इस वाले एनालिसिस का है। सीधी सी बात है, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस डेटा एंट्री का हो जाओ, हाँ 1.5 साल का एक्सपीरियंस डेटा एंट्री में फंस जाओ, है? हाँ, यही तो कह रहा हूं मैं। 3-4 लड़कियों को, तो 3-4 लड़की की जॉब लगी थी कॉलेज से, उन्होंने मुझसे आके कही सर हमारा एआई में हो गया। मैं बहुत देर तक तो नहीं सोचूंगा, लड़की को पढ़ना तो होता नहीं, एआई में कैसा हो गया, क्योंकि मैं तो वर्किंग हूं ना 10 साल से, भाई ऐसा कैसा, एआई सुनने में आसान है, जितना छोटा अक्षर है ना इतना बड़ा धमाका है। अब वे लड़की वे थी इसमें, क्या नाम है,
ये सुंदरदीप में कॉलेज है, सुंदरदीप, हाँ डास में। तो मैं उन्हें वो पढ़ा रहा था, पाइथन, लाइब्रेरी, स्टैट्स पढ़ा रहा था मैंने। अब एआई तक तो गए नहीं थे हम, स्टैट्स तक पढ़ा रहे थे हम। तो मैं स्टैट्स बता रहा, मैं स्टैट्स तक पढ़ा रहे थे। उन्होंने बीच में कंपनी आई थी, उनके कॉलेज में कंपनी आई होगी, तो वे एआई लिख के आई है, एआई इंजीनियर। तो उन 3 लड़कियों का एक साथ एआई में सिलेक्शन हो गया। तो वे अगले दिन आके कहे सर हमारा तो सिलेक्शन हो गया, एक साथ 3 लोगों। तो बहुत देर तक सोचोगा भाई, इतना तो मुझे भी पता वाला कौन पढ़ने वाला कौन नहीं। अब मैं कहता ही तो नहीं भाई, तो नहीं तो मैं चेहरे पे नेम प्लेट देख लूं, मैं ऐसे ही जैसे एज देख लेना यमराज, ऐसे ऊपर नेम प्लेट दिख जा मुझे बच्चे के ऊपर, कितनी लंबी रेस का घोड़ा, 10 साल थोड़े नहीं होते आईटी इंडस्ट्री में, ठीक है ना, और वो भी कोडिंग में। चलो कोई नहीं, वो तो बात। अब उन्होंने मुझसे आगे ये बात कह दी, ठीक है। मुझे लग तो डाउट हो गया मुझे कि मैं ये फंस गए। पर मैंने सोचा भाई कॉलेज कैंपस है, कभी एआई हो ही गया हो। सुनना मेरी बात, कोई बात ना जी। अब उन्हें 6 महीने तो उन्होंने एआई के सपने दिखाए, 6 महीने एआई के सपने दिखाए, एआई। कोई ट्यूटर था, कोई वो था, वो इन्हें नंपाई पांडास पढ़ा हो गया। फिर उन्हें पता कहां डाल दिया, ये प्रोडक्ट आवे ना, ये क्या नाम है, फैन कैमरे आवे ना, क्वालिटी टेस्ट है ना, कैमरे में डिफेक्ट तो नहीं कुछ, हाँ क्वालिटी टेस्ट जो है, जरा डिब्बा खुला है, वो कैमरा देखा है, उनको अच्छा टेस्ट करो, उसे सही पीस है, रख दो इधर, ठीक है ना। तो अगले 6-7 महीने बाद मुझे दोहरा आके कह रहा सर जी हम तो फंस गए। हेलो जी जी, मैं अभी ना मैं अभी आपको कॉल करूँ, मैं ऑफिस में मीटिंग में बैठा हूँ, मैं इसी नंबर, ठीक है मैं, ओके। हाँ जी सुनिए, तो भैया ये चीज हुई थी। अब अब वो एआई में फंस गई, एआई के चक्कर में क्वालिटी में फंस गई। पैकेज तो ठीक था, 25,000 दे रहे थे, परंतु उन्हें आज तक उभरने का मौका नहीं मिला। सही बता रहा हूं मैं, आज तक वे एआई में घुसे ही नहीं, और वे उसी में पहले क्वालिटी टेस्ट में चली गई, और क्वालिटी से फिर सेल्स में चली गई, फिर सेल्स मैनेजर बन गई, अभी तक। अब वे कहीं ना कहीं सेल्स मैनेजर के अंदर आ गई। एक ने थोड़ा बहुत रो भिगा के, कुछ भी ऐसी गा पा के, जैसे रोग आ गए, वहां से निकलने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे उसमें डाल दिया यूट्यूब के कंटेंट राइटर में। मतलब अरे वो क्या कह रहा है, चेंज वेज कर रहा है, एडिटिंग, हाँ कंटेंट राइटर जो भी कुछ है उसमें डाल दिया। उसमें 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कर दिया, उसके सैलरी 25-30 कर दिया, परंतु वे एआई इंजीनियर नहीं बनी। एआई तो बहुत छूट गया। अब 3 साल बाद 4 साल बाद इतनी तगड़ी रो है कि हमने कॉलेज वालों ने नाश मार दिया। अब कॉलेज वालों को तो प्लेसमेंट दिखाना ना, वहां छापना बोर्ड पे, अमर उजाला में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, प्लेसमेंट कितना लेके जाएंगे, 4 LPA बताएंगे, 6 LPA है ना, नूनी बताने के। अब टैग तो लगा के भी एआई का, और बच्चे फंसे वहां पे सेल्स में। अब कौन देखना जा रहा वहां सेल्स में लगे, या कॉलेज में एडमिशन आ रहा, और अमर उजाला में देख रहा 3 लड़कियां एआई इंजीनियर, कंपनी ठीक ठाक है ना, कौन देखने जा रहा, फोन मिला के तुम्हारा एआई में हुआ क्या, समझ रहे हो ना मेरी बात। ये अपनी मार्केटिंग के चक्कर में कॉलेज वाले दूसरे बच्चे का बहुत तगड़ा भविष्य खराब करते हैं, ठीक है। उस केस में आप बॉन्ड मत भरना, बॉन्ड नहीं भरना चाहिए। वे बॉन्ड के चक्कर में तो फंस गई, उन्होंने 1.5 साल का बॉन्ड भर दिया था एआई के चक्कर में। उन्होंने सोचा हो गया काम एआई में, एआई तो बहुत सीनियर प्रोफाइल है, 1.5 साल का बॉन्ड चलेगा, तुरंत भरवा दिया। एचओडी ने भी तुरंत करवा दिया मामला, तो भरो एआई है, तो क्वालिटी में फंस गए जा। ये बात मुझे तुम्हें बतानी थी, बता दी मैंने, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का सर। हाँ जी
अपना एआई का बैच कब स्टार्ट होगा? एआई का बैच तो अभी तुम्हारा जो है टाइम लगेगा इसमें तो अभी और कोई बैच नहीं चल रहा है क्या सर अभी एआई का? चल रहा है, परंतु उसमें आपका वो 1 बजे से चल रहा है। 1 बजे है ना? हाँ 1 बजे है क्या? तो काफी आगे हो गया क्या सर उसमें? हाँ लाइब्रेरी आगे होगी है। अच्छा, अभी नया स्टार्ट कब होगा नहीं पता है क्या? अभी नया स्टार्ट पाइथन हो गया आपका? सर मैं तो बहुत पहले से एनरोल हूँ, मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था, मेरा पीएचडी का कुछ चल रहा था। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शिखा। मैं लास्ट जून से एनरोल हूँ सर, पिछले वाले बैच में थी मैं 3 बजे वाले में। तो मेरा पाइथन हुआ था और एसक्यूएल थोड़ा सा हुआ था, फिर मैंने थोड़ा ड्रॉप कर दिया बीच में। अच्छा तो तो अभी तुम्हारा बैच तो फिर तो तुम्हारा बैच तो फिर एआईपी चल रहा। तुम्हारा तो 3 बजे वाला बैच है, उनको मैं एआई लाइब्रेरी पढ़ा रहा हूँ। अब तुमने अच्छा, बीच में ड्रॉप कर दिया होगा, नहीं तो वो तो पाइथन होने के बाद एसक्यूएल होने के बाद 1 बजे से उनका लाइब्रेरी का बैच चल रहा, वो भी आधे में आ गया। तो सर जिस मुझे न्यू स्टार्ट वाला बता दो ना, एआई का कब रहेगा? वो बैच वाइज होता है, ऐसे न्यू नहीं होता। अब वो न्यू स्टार्ट हुआ तुम्हारा बैच, जैसे अब तुम इन्हें पढ़ा रहा हूँ मैं, तुम्हें पाइथन कराऊंगा, एसक्यूएल कराऊंगा, तुरंत फिर लाइब्रेरी कराऊंगा। अभी पाइथन नहीं हुआ क्या इन लोग का? अभी आप इनका पाइथन कहाँ चल रहा भाई? 11 बजे में चल रहा था, और 5 बजे में माई एसक्यूएल पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद एआई होगा। हाँ ये फिर इनके बाद लाइब्रेरी होगी। वो न्यू ठीक है, बैच स्टार्ट नहीं करता, वो ठीक। होता है जैसे एसक्यूएल पढ़ाया, लाइब्रेरी माई एसक्यूएल पढ़ाया, पाइथन पढ़ाया, है ना, उसके बाद तुरंत लाइब्रेरी में स्विच होते हैं। जी सर, तो देखिए इसी भाई, का ही कंटिन्यू होगा मतलब? हाँ जी हाँ जी।